जाति जनगणना को लेकर बड़ी खबर आई है। तो क्या बीजेपी जाति जनगणना के बहाने सिर्फ बिहार का चुनाव साधना चाहती है? सोचिए, 2026 से कहा जा रहा है कि जाति जनगणना की शुरुआत होगी, 2029 तक भी उसके नतीजे शायद ही इंप्लीमेंट हो। मतलब महिला आरक्षण बिल भी लटकेगा, जाति जनगणना के आंकड़े भी नहीं जारी होंगे। लेकिन सोचिए, उससे भी बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। बहुजन समाज के बड़े शुभचिंतक हैं, किस तरह से उन्होंने जो बड़ी जानकारी दी है वो भी बताऊंगा। अशोक भारती कि क्या जाति जनगणना में SC ST गिने जाएंगे, OBC की गिनती दोबारा फिर से नहीं होगी? जैसे कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए झांसा दिया था, बीजेपी भी झांसा दे रही है। लेकिन अब राहुल गांधी आर या पार के मूड में है, ये तो साफ है। तो ये भी खबर बताऊंगा आगे, सोशल मीडिया पर जो वायरल है। और एक दर्दनाक खबर है, एक बीजेपी की महिला नेता ने अपनी बच्ची को ही गैंग रेप करवा दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। लेकिन विडंबना देखिए कि अखबार ने उस खबर को ऐसे छापा, उसमें पहले लिखा ही नहीं कि एक नेता, बीजेपी नेता थी। अंदर के पन्नों में लिखा कि भाजपा ने उसे निकाल दिया, और खबर में लिखा पूर्व बीजेपी नेता। मतलब घटना के बाद, अरेस्टिंग के बाद उसको निकाला गया। लेकिन अखबार कैसे अपने पाप को छुपाता है, आप अंदाजा लगाइए उसका नाम क्या होगा। मैं आपको नाम बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी है जाति जनगणना। जाति जनगणना को लेकर बीजेपी ने ऐलान तो कर दिया था कि जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन सोचिए, क्या ये बिहार का चुनाव है इसलिए डर से किया गया? क्या अब 26 से कहा जा रहा है कि 2026 में चुनाव, जाति जनगणना शुरू होगी। बिहार का चुनाव 2025 में समाप्त हो जाएगा। तो क्या गारंटी है कि जब सरकार बन जाए बीजेपी की तो वो जाति जनगणना कराएंगे? वैसे भी बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई हार चुकी है, लोग उसके वादों पर भरोसा नहीं करते हैं। उसको लेकर भी लगातार कमेंट जारी है। ये सब जानते हैं कि RSS बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, समाज, बहुजन समाज बहुत जागरूक हो रहा है, इसलिए आपको करवाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी खबर है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये खबर बता रहा हूँ, तो देश की राजधानी दिल्ली में बौद्ध समाज का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम शामिल हैं, जिसमें बिहार से RJD के विधायक सतीश दास शामिल होने पहुंचे हैं। BSP ने भी इसका समर्थन किया है, आपको सबसे पता है। उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन किया है, कांग्रेस से समर्थन किया है, चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन किया है। लेकिन कोई TV अखबार आपको नहीं दिखाएगा। सोचिए, बिहार बौद्ध गया महाबोधि, बिहार में सवर्ण हिंदुओं का कब्जा है, जबकि वो बुद्धिस्टों के पास होना चाहिए था। मंदिरों पर ब्राह्मण समाज का कब्जा है। ज़्यादातर हिंदू के नाम पर दूसरा गैर ब्राह्मण नहीं है, ये सच है। आप हिंदू मंदिरों को देखें, जो सारे बड़े मंदिर प्रतिष्ठान है उस पर ज़्यादातर हिंदू के नाम पर ब्राह्मण समाज का कब्जा है। उसी तरह से गुरुद्वारे पर सिख समाज है, उसी तरह से मस्जिद पर मुस्लिम समाज का है, चर्च पर ईसाई है। लेकिन बौद्ध महाबोधि बिहार पर सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं है, गैर बुद्धिस्टों में सवर्ण हिंदुओं का कब्जा है। ये कहाँ तक सही है और ये आंदोलन गलत है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं 6 तारीख को। बिहार के राजगीर में, जो नालंदा जिले में है, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ पर वो पिछड़े अति पिछड़ों का, दलितों का फिर से सामाजिक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसका नाम संविधान सुरक्षा सम्मेलन दिया गया है। राहुल गांधी लगातार अपने दल में भी इस बात को उठा रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कहा था, हरियाणा में भी कहा कि कांग्रेस को ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए, ऐसे लोगों को नेता बनाना चाहिए जिनको समाज जानता हो। और कुछ तो लंगड़े घोड़े हैं जिनको बाहर करने की जरूरत है। तो राहुल गांधी लगातार SC ST OBC की भागीदारी के सवाल को तेजी से उठा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, शशि थरूर और रेखा शर्मा के वीडियो वायरल हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट में आप देखिए, वीडियो नहीं चला सकते हैं, कॉपीराइट का मामला है। ये लोग गाना गा रहे थे विदेश में। ये लोग गए थे पाकिस्तान को बेनकाब करने, अपनी विदेश नीति को मजबूत करने। लेकिन शशि थरूर और रेखा शर्मा का वीडियो वापस आ गए हैं। ये लोग फिल्मी गाना गा रहे थे, आप कल्पना कर सकते हैं। अब बात बेंगलोर में स्टैम्पीड की, भगदड़ की। क्रिकेट मैच के जश्न को लेकर एक भगदड़ मचा। शुक्र है वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि कितने लोग की, 11 लोगों की मौत हुई है। अब रूबिका लियाकत ने भगदड़ पर सवाल उठाया है। सारे मीडिया चैनल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठने भी चाहिए। लेकिन यही सवाल है कि जब बीजेपी शासित राज्यों में भगदड़ होता है तब क्यों सवाल नहीं उठता है? ये बड़ी विडंबना है। सोचिए,
तो ये बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर वायरल है। आप किसी भी तरह के भीड़ से बचिए। और उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपनी 13 साल की बच्ची के कई लोगों से बलात्कार कराया है। नाम है नमिका शर्मा, पार्टी भाजपा। अपनी 13 वर्षीय बेटी को बीएफ और उसके दोस्त से बलात्कार करवाना। हरिद्वार उत्तराखंड की रहने वाली नमिका शर्मा ने अपने बीएफ से अपनी बेटी का बलात्कार कराया। कई बार तो खुद वहां मौजूद रहीं। सोचिए भाजपा वाले किस तरह कारनामे कर रहे हैं। लेकिन ये नाम जो है ये बदला हुआ नाम है, ये सही नाम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह के जो नाम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो गलत है और आप इस तरह के नाम से बचें, क्योंकि आप रेप पीड़ित परिवार का नाम उजागर नहीं कर सकते हैं। ये आरोपी हैं, इनका भी नाम उजागर करना सही नहीं है क्योंकि अभी पीड़ित परिवार से हैं। लेकिन तमाम सोशल मीडिया पर ये देखिए, भाजपा की पूर्व महिला नेता ने कराया अपनी ही बेटी का गैंगरेप, गिरफ्तार। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, कोई और आपको नहीं बताएगा। और रजत शर्मा ने कहा है दुनिया में हर मुल्क के पास एक फ़ौज है, पाकिस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जहां फ़ौज के पास मुल्क है। दुनिया के हर मुल्क के पास बिजनेसमैन है, भारत अकेला ऐसा मुल्क है जहां बिजनेसमैन के पास पीएमए लोग तंज कर रहे हैं। रूबिका लियाकत सवाल पूछ रही है, कर्नाटक बेंगलुरु भगदड़ पर पूछना चाहिए, लेकिन लोग इनके पुराने ट्वीट शेयर कर रहे हैं। अफवाहों पर न जाए, कतई नहीं। भव और दिव कुंभ जारी है। कुंभ पर इन्होंने सवाल नहीं पूछा था। 11 मौतें, कुल कीमत 11 करोड़ 10 लाख, जिम्मेदार कोई नहीं। बीसीसीआई नहीं पता, आईपीएल जानकारी नहीं थी, सीएम इतने फैंस नहीं सोचा। अमित शाह के बेटे जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चलाते हैं। अब सुनने में आया है कि जो राजीव शुक्ला हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो बीसीसीआई के प्रमुख बनने वाले हैं। अभी किस पर जिम्मेदारी डाली जाए, श्रीनिवासन देखते हैं क्या कहते हैं। बेंगलोर सरकार की जिम्मेदारी, इस तरह के भीड़ से आप बचें। बेहूदगी तो कुंभ के दौरान भी एक मौत हुई थी, तो ये बड़ी खबर है। और पीलीभीत में सीवर टैंक की सफाई करने उतरे 3 दंपत्ति समेत 3 की मौत हो गई है। एक खतरनाक खबर है और सोशल मीडिया पर वायरल है। और अडानी डिफेंस का बनाया 120 करोड़ का ड्रोन क्रैश, नौसेना पर होगा असर। देवी को सौंपने से पहले ही सोचिए, तो ये नेवी को सौंपने से पहले ही क्रैश हो गया अडानी का हेलीकॉप्टर, ये ड्रोन। तो आप सोचिए, लोग धन्ना सेठ हमारे रिसर्च में पैसा नहीं लगाते, लेकिन चलिए देर सवेर ही ये अब कुछ काम तो करने लगे। अशोक भारती ने ट्वीट किया है, मैं अभी से ओबीसी समाज को बता रहा हूं कि इस खबर के अनुसार देश में जातियों की जनगणना होगी, लेकिन एससी एसटी की तरह ओबीसी की जाति जनगणना नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो इस गणना का भी वही हश्र हो सकता है जो 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना का हुआ था। सोचिए, इसी तरह से कांग्रेस की सरकार थी और तब उस समय प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम और कपिल सिब्बल जैसे 3 ब्राह्मण समाज के बड़े नेता थे। तब बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण जैसे यादव जो दलित पिछड़े थे, पिछड़े समाज से, तो उन्होंने जाति जनगणना की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ब्राह्मण समाज की लीडरशिप वाली ने जाति जनगणना नहीं कराने दी। क्या बीजेपी भी इसी तरह से, जो उनके जो अपर कास्ट लीडरशिप है या जो आरएसएस है, वो जाति जनगणना का अनाउंसमेंट सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कर रहा है? और बांग्लादेशी नागरिकों ने बीएसएफ के एक जवान को बंधक बना लिया था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। सोचिए सिक्योरिटी कितनी लैप्स है कि हमारे जवानों को बंधक बनाया जा रहा है। हरिद्वार वाली खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। पुलिस ने देखिए तस्वीर स्क्रीनशॉट परेड कराया है। बीजेपी की महिला नेता अपनी बच्ची के साथ ही जघन्य अपराध करा रही थी। और जो लोग ट्रंप को हवन कराने के लिए हवन करा रहे थे, ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए, उनके लिए बता दें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब दूसरे देश के छात्र नहीं पढ़ सकते हैं। भारत के बहुत सारे छात्र वहाँ जाते थे, पढ़ते थे और इनसे उनकी किस्मत बदलती थी। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज की दूसरी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से बिहार के बोध गया आंदोलन जो है वो दिल्ली पहुँच चुका है और दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में सामाजिक न्याय को लेकर राहुल गांधी फिर से 6 तारीख को आ रहे हैं और वो सामाजिक न्याय सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना पढ़कर रचाई शादी पुणे में। तो धीरे धीरे बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, सचेत हो रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और हरियाणा के मिर्चपुर केस में एससी एसटी एट्रोसिटी में बड़ा निर्णय आया है। अब 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। रजत कलसन ने इस केस को लंबे समय तक लड़ा है। धीरे धीरे ही सही इस तरह के जातिवादी लोगों को अब जेल के सलाखों के पीछे भेजना जरूरी है। और नीट पीजी 15 तारीख को एग्जाम होना था, पोस्टपोन कर दिया गया। सोचिए सरकार एक एग्जाम भी नहीं करवा पाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।